शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, बौद्ध जो है बौद्ध संगीति 4 हुई थी। कितनी हुई थी? 4। पहली जो हुई थी वो पहली जो हुई थी वो राजगीर या राजगृह में हुई थी। उसके बाद हुई थी वैशाली में, उसके बाद हुई थी पाटलिपुत्र में, उसके बाद हुई थी कुंडल वन में। ध्यान रखना, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी या राजगृह भी बोलते हैं उसको। दूसरी जो हुई थी वो वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। तो ध्यान रखिएगा, तीसरी कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। यहाँ पहली पूछ रहा है तो पहली कहाँ हो जाएगा? राजगीर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जीतल। जीतन क्या था? तो जीतन जो था वो एक सिक्का था, ध्यान रखिएगा। अगला है गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र जो है किसे कहा जाता था? तो भीष्म को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ध्यान रखना, अकबर का वित्त मंत्री था टोडर मल। ध्यान रखना है, टोडर मल जो है अकबर का वित्त मंत्री था, जबकि मानसिंह जो है उसका सेनापति था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, यानी कि अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया था। कौन? बाबर ने। ठीक है, आगे तहकीक हिंद किसकी यात्रा है? तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ध्यान रखना, अल बरूनी का है। किसका है? अल बरूनी का तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवध से किया था बेगम हजरत महल ने, और लखनऊ से भी किया था बेगम हजरत महल ने, पटना से किया था पीर अली ने, उसके अलावा कानपुर से किया था नाना साहब ने। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, ध्यान रखिएगा, कैनिंग। जबकि बंगाल विभाजन के समय जो है कौन था? लॉर्ड कर्जन था। डलहौजी जो है हड़प नीति को अपनाया था, ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने ढाका में इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, बंगाली विभाजन कब हुआ? बंगाली विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया जय जवान जय किसान। जबकि इसी में और एक चीज़ जोड़ा गया था, जय विज्ञान, उसको दिया था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो आया था वो महमूद गजनवी के साथ आया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जहांगीर के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इसका निर्माण हुआ था 1911 में। जबकि अगर इंडिया गेट पूछे तो इंडिया गेट की स्थापना हुई निर्माण हुआ था 1931 में, ध्यान रखिएगा। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। जबकि असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में शुरू हुआ। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में शुरू हुआ। गांधी जी पहली बार जो है किसी किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किए थे 1917 में। किसके बुलावे पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल, ध्यान रखिएगा। आगे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। तभी ईसीवी में समझौता के तहत गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 में हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। आगे किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, आगे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो की थी वो की थी विलियम जोन्स ने, यानी कि यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ये बी होगा, यहाँ बाय मिस्टेक सी आ गया है। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए ट्रिक है हड़ा, यानी हौ से हड़प्पा और रा से रावी, और मोहनजोदड़ो जो है उसके लिए है मोसी।
मोसी, यानी कि मो से मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। आगे पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखना उदयन थे, ठीक है, उदयन या उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त की रचना है, जबकि कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज का है इंडिका। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। आगे बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जबकि पावापुरी में हुआ था किसका जन्म, सॉरी बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो जैसे हम लोग जानते हैं कौन थे, पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, ठीक है। प्लासी की लड़ाई कब हुई, प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई, जबकि जो बक्सर की लड़ाई हुई वो 1764 में हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नीचे है, आप इसको ध्यान रखिएगा। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 1757 में, और बक्सर की लड़ाई 1764 में। आगे अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा। अस्थाई 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 यहाँ कॉर्नवालिस में आता है, कॉर्नवालिस, ठीक है। तो वॉलिस में वॉल आता है, वॉल, वॉल मीन्स दीवार, दीवार जो है वो अस्थाई होता है, इसलिए अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, यानी कॉर्नवालिस, वॉल से याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो ध्यान रखना जगदीशपुर के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ध्यान रखना अंबिका चरण मजूमदार ने जो है 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी में जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इसके साथ ही साथ गरम दल, नरम दल, ये सभी एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार या AC मजूमदार। नेक्स्ट है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, तो यह है महात्मा गांधी की, ठीक है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, जबकि 1909 का कहा था मार्लेमिंटो सुधार। आगे 24 जनवरी 1950 के संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी 1950 24 जनवरी 1950 में कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 284, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैंथक लॉरेंस, या बैठक हो गया पैंथक होगा, अलेक्जेंडर स्टीफोर्ड क्रिप्स, तो ये सभी थे, यानी कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। पैंथक लॉरेंस भी था, यानी लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, LAC, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था, तो भारतवर्ष का अंतिम वायसराय था कौन, वायसराय पूछ रहा है, अंतिम वायसराय, तो ये राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जबकि भारतवर्ष का प्रथम पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर यहीं पे भारतवर्ष का प्रथम भारतीय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ध्यान रखना है। जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो का भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण काल कहा था गुप्त काल को, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, ऋग्वेद, ठीक है। संगीत किसमें है, तो सामवेद में, ध्यान रखना है, संगीत किसमें है, सामवेद में। अगला, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो ये था मोरक्को का, ठीक है, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। मोरक्को की राजधानी रबात, ठीक है, मोरक्को की राजधानी रबात। तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले किया अकबर, और प्रतिबंध लगा दिया जहांगीर। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कहाँ है, तो इसकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह जो है वो अजमेर शरीफ में है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है। आगे महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना की थी वेद व्यास ने, जबकि रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। आगे अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, दीन इलाही धर्म जो है 1582 ईस्वी में शुरू किया। पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान रखना, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है, तो इसमें साहित्य नहीं आता है, यानी कि किताबें नहीं आती पुरातत्व के अंतर्गत, जबकि सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष
आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, जहाँ से स्नानागार भी मिले हैं। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम्पस्टन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।